आ रही हैं, आपको बताना चाहेंगे ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी सेट्स पर, जहां आपको बता दें कहां आईडी ब्लास्ट हुआ, कैसे जवानों से भरी बस को उड़ाया है आईडी ब्लास्ट करके, और पूरी तरीके से क्षत विक्षत हालत में ये जो सड़क है वो दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि बड़े ही शातिराना अंदाज में यहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। और जब यहां से सर्चिंग करके डीआरजी के जवान लौट रहे थे उस दौरान ये ब्लास्ट किया गया है। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर ये पहली तस्वीरें सिर्फ आईएनएच पर जो ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। हालांकि इसमें जानकारी मिल रही है कि बाकायदा आरोपी की गई थी, लेकिन कैसी आरोपी की गई थी, रोड ओपनिंग पार्टी जो पहले जाती है वो कैसी की गई थी, क्या यहां पर चूक कहीं पर हुई थी। ये पहली तस्वीरें इस वक्त आप आईएनएच पर देख पा रहे हैं और आईडी ब्लास्ट के जरिए रोड तक के परखच्चे उड़ गए हैं और बस को उड़ाया है जिसमें डीआरजी के जवान सवार थे। 2 जवान शहीद हो गए हमारे, इसके अलावा 6 घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। और आपको बता दें कि जिला मुख्यालय और इसके अलावा पीएम की जहां सभा होने वाली है वहां पर हमारे संवाददाता युकेश चंद्राकर जुड़ गए हैं, वहां से उनसे भी अपडेट लेंगे। युकेश, एक तरफ तो तैयारियां वहां पर चल रही हैं, दूसरी तरफ नक्सली भी बाज नहीं आ रहे हैं, वो भी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत विचार की बात है, बहुत गंभीर बात है कि ऐसे समय में जब एक तरफ इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करने की पूरी तैयारी वहां पर, दूसरी तरफ नक्सली भी साथ साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? हमें जो पता चल रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि किसी भी तरह से नक्सली जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम को नहीं होना देना चाहते यहाँ पर। इसी के चलते नक्सलियों ने आज सुबह से ही सबसे पहले तो उन्होंने पर्चे फेंके, उसके बाद फिर 3 बम ब्लास्ट किए जिसमें एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ था। उसके बाद फिर उसके एक से 1.5 घंटे के बाद कुटरू से लौट रही जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 6 घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत सामान्य है लेकिन 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। बस के परगट्टे उड़ गए हैं और जिस जगह पर पीएम मोदी जी का कार्यक्रम होना है उस जगह पे बस को जहां पर उड़ाया गया है की दूरी महज 21 किलोमीटर की दूरी है। कितनी युकेश? 21 किलोमीटर की दूरी है जहां पर बस को उड़ाया गया है जी। तो 21 किलोमीटर की दूरी पर है और जिस तरह से अभी डी रविशंकर आईएनएच के साथ बात भी कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि एक लंबा क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन यदि प्रधानमंत्री का दौरा है तो जाहिर तौर पे एक लंबे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफी जो है व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही होंगी, काफी जो है गंभीरता के साथ वहां पे देखा जा रहा होगा, सर्चिंग की जा रही होगी। तो फिर ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मौका कैसे मिला नक्सलियों को? सीधी सी बात है कि जिस तरह से बातें निकली कि पीएम मोदी जो है बीजापुर प्रवास पर आ रहे हैं, तो यह बात जो है नक्सलियों को नागवार गुजरी और इसी के चलते जो है आज सुबह से ही नक्सलियों ने यहाँ पर तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है। सुबह से ही घटनाओं को लगातार एक के बाद एक करके अंजाम दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक विषय है कि किस तरह से नक्सलियों पर लगाम कसा जाए। जी बिल्कुल युकेश, और यदि आपने कहा कि 21 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया है, मतलब पल पल की अपडेट भी जो है नक्सलियों को होगी जवानों के बारे में कि वो भी इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, चूंकि तैयारियां चल रही हैं, सर्चिंग चल रही है लगातार, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, तो जवानों की भी जाहिर तौर पर आवाजाही बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इनपुट नक्सलियों को मिल रहा है वो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में उनको सहूलियत दे रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। किसी भी जिस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें देखते हुए तो यही लगता है कि नक्सलियों का सूचना तंत्र जो है काफी मजबूत है और ये नक्सली जो है कंटिन्यू इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सुबह से। जी, यहाँ पर आपसे युकेश ये भी जानना चाहेंगे कि 5 जवान ही उस गाड़ी से आ रहे थे, बाकी सब पैदल चलकर आ रहे थे, तो इतनी पुख्ता जानकारी नक्सलियों तक है, मतलब उनका जो सोर्स है वो कितना मजबूत है? दूसरी तरफ सूचना तंत्र हमारा जो है उस पर जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरह से नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सुबह से, तो यहाँ पर खुफिया एजेंसी जो होती हैं, जिस तरह से इंटेलिजेंस होते हैं, तो ये इन तक की ये सूचना पहुंचनी चाहिए कि नक्सली किस क्षेत्र में नक्सल मूवमेंट किस क्षेत्र में हो रहा है, नक्सली कौन से कदम उठाने वाले हैं, ये बात इन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी युकेश, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ पीसीसी चीफ जुड़ रहे हैं भूपेश बघेल जी।
भूपेश जी, 2 जवान एक बार फिर से शहीद हो गए, आईडी ब्लास्ट किया है, तरीका वही है और जवानों की बस को निशाना बनाया इस बार नक्सलियों ने। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है और सबसे पहले बात तो है कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन सरकार के दावे खोखले साबित हुए। जो बार बार कहते हैं कि ये नक्सल घटनाएं हैं, वो बीते दिनों की बात है, हमने नक्सलियों को पीछे धकेल दिया है और बार बार इस प्रकार से घटनाएं घट रही है। और एक तरफ प्रधानमंत्री के आने के पहले यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं वो मोटरसाइकिल में घूमते हैं उन्हीं क्षेत्रों में, विश्वराज के। हाँ। तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वो उसकी साठगांठ के कारण से वो घूम पाते हैं कि सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा है इसलिए, या नक्सली बाहर खत्म हो गए इसलिए कर रहे हैं। तो फिर ये घटनाएं किस प्रकार से घट रही हैं? जी भूपेश जी, अभी जो 13 मार्च को जिस बड़ी घटना को अंजाम दिया नक्सलियों ने, उसके बाद भी रणनीति बनी, तमाम बैठकें हुई, दिल्ली से लेके रायपुर तक एकदम बैठकों का दौर शुरू हो गया, लेकिन उसका असर जमीनी धरातल पे देखें तो वो नहीं दिखा और एक बार फिर से शायद मौका मिला नक्सलियों को। भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई रणनीति ही नहीं है। घटना घटती है, वो आलोचना करते हैं और दावा करते हैं कि हम इसको समाप्त कर देंगे, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, इस प्रकार से जो जुमला वो कहते हैं। और स्थिति ये है कि ये रणनीति वगैरह कोई नहीं बनाते, सारे अधिकारी रायपुर में बैठे हैं, कोई फील्ड में अधिकारी नहीं, निर्णय लेने वाले अधिकारी सब रायपुर में है, न कोई जगदलपुर में है, न कोई बस्तर में पदस्थ है।